आचार्य चाणक्य ने कुछ बातें ऐसी बता रखी है या कुछ चीजें उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में ऐसा लिखा है जिसका अनुसरण करना हमारे लिए आजकल बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनसे अगर हम दूरी बना के रखते हैं तो हमारा व्यक्तिगत, हमारा आर्थिक और हमारा सामाजिक विकास जरूर होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि 3 ऐसे लोग जिनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। मतलब इन लोगों के संगत में ना ही हमें रहना चाहिए, और अगर ये लोग हमारे साथ आते हैं तो हमें किन किन मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आगे की जिंदगी में, आगे के भविष्य में, ये हम सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति। जो इंसान मूर्ख होता है उनसे हमें दूरी बना के रखना चाहिए। और बहुत बार ऐसा कहा जाता है ना कि हर जगह बोलना अच्छा नहीं होता है, कुछ जगह मौन रहना भी बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले को हमेशा ये चीज दिखाएं कि हम बहुत होशियार हैं। देखिए, आप वही बोले जहां आपकी बात की कद्र होती है, जहां आपको सुनने वाला कोई है। अगर हम किसी मूर्ख इंसान के सामने अपनी बात को रखते हैं या अपने बारे में बताते हैं, हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत जानकार हैं, इसका कोई भी परिणाम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति पे कोई भी असर नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। अगर हम उन्हें कोई बात कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी बातें रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है। एक सिंपल कहानी से मैं बताती हूँ कि एक जो कुत्ता था वो बारिश में भीग रहा था। तो एक चिड़िया ने उसे देखा और उसने कुत्ते को कहा कि मैं तुमसे इतनी छोटी हूँ, फिर भी मैंने अपना एक घोंसला बना रखा है और मैं उसमें रहती हूँ। तुम इतने बड़े होके भी अपना कुछ घर नहीं बना सकते हो और इस तरह पानी में भीग रहे हो। इस बात को सुन के कुत्ते को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, कहाँ है तुम्हारा घोंसला? और चिड़िया ने जब अपने घोंसले को दिखाया तो वो जाकर उसके घोंसले को तोड़ दिया। तो यहाँ पे कहना यह है दोस्तों कि अगर हम मूर्ख व्यक्ति को अपनी बात बताते हैं तो मूर्ख व्यक्ति पे तो कोई असर नहीं होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, अपना ही घाटा हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे हमें नहीं बोलना चाहिए। साथ ही एक चीज और है कि रावण को हर एक इंसान ने समझाया था। हर एक इंसान मतलब कि हनुमान जी जाके बोले थे, अंगद जाके बोले थे, उन्हें समझाए थे कि आप ये जो कर रहे हैं। इनकी वाइफ जो थी मंदोदरी, उन्होंने भी बताया था कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि रावण के अंदर ये चीज था कि उससे बड़ा ज्ञाता, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, और उसे अपने 10 सिर का घमंड हो चुका था कि सबके पास तो एक सिर है, मेरे पास 10 सिर है। और ये जो अहंकार होता है, ये जो घमंड होता है, वो भी इंसान को ले डूबता है। और अक्सर जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसके अंदर ये जो गुण है घमंड वाला, ये जरूर मौजूद होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कहना ये है कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनसे भी हमें दरकिनार कर लेना चाहिए, और घमंडी लोगों के पास तो फटकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने घमंड के सामने आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे। दोस्तों, दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है कि किसी भी तरह का अगर कोई नशा करता है, किसी भी तरह का एडिक्शन लेता है, तो ऐसे लोगों के संगत में हमें नहीं रहना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है दोस्तों कि अक्सर मैंने अपने चैनल पे पैसों के बारे में बताया है आपको, आप कैसे लाइफ में सफल हो सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने वीडियो दिया है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये वीडियो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो से हमें ये जानकारी मिलेगी कि आखिर अगर हमें अपना ग्रोथ करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें किन किन चीजों से दूरी भी बना के रखनी चाहिए। तो वहां पे ये चीज आता है दोस्तों कि अगर हम किसी सिगरेट पीने वाले इंसान के साथ रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि इंटरेस्ट हमारे अंदर आ ही जाता है। इसके अलावा सिगरेट, शराब की यहाँ बात नहीं हो रही है, बहुत लोगों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया। आजकल मोबाइल का एडिक्शन हो गया, कहने का मतलब वो दिन भर मोबाइल देखते हैं और वो बेफिजूल के। और ये इंसान मतलब आदमी औरत उसको नहीं है, हर एक बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। और आप ये ध्यान देना कि अगर आप वैसे लोगों के संगत में रहते हैं तो ये मोबाइल का जो अवगुण है मोबाइल एडिक्शन का, वो हमारे अंदर आ जाता है। हम बेफिजूल अपना टाइम बर्बाद करते हैं। हम चाहें तो उस टाइम को कहां यूज कर सकते हैं, किस किस काम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कहना यह है कि किसी भी तरह का जो नशा होता है वैसे लोगों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये कहा भी गया है कि संगत का असर हमारी जिंदगी में बहुत बुरा पड़ता है। और तीसरा यहाँ पे ये बात है दोस्तों कि दुखी लोगों से दूरी बना के रखिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, और चाणक्य ने भी ये चीज कहा है कि अगर हम दुखी लोगों के साथ रहते हैं या नेगेटिव पर्सन के साथ रहते हैं, लेकिन जिनको दुनिया में हर चीज में कमी नजर आती है, जिसे अगर किसी चीज को आप
किसी मतलब 10 लोग में दिखाएंगे तो देखिए सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, और कुछ लोगों का ओपिनियन बिल्कुल नेगेटिव होता है जो किसी चीज को आप दिखाते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि नेगेटिव लोगों के साथ, या जो बहुत दुखी होते हैं, जो अपने किस्मत से दुखी होते हैं, जो देश से दुखी होते हैं, जो अपने घर परिवार से दुखी होते हैं, जो अपने आप से दुखी होते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। क्योंकि वो जो दुख होता है ना, वो कब आपके अंदर, आपके भीतर घुस जाएगा ये आप नहीं जानते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी दुखी लोग से या दुखी इंसान से अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको हंसी आती है? कभी नहीं आती है, आप उसके दुख में ओतप्रोत हो जाते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि दुखी लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। क्योंकि अगर आपको जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आपका ग्रोथ हो, तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को भी अच्छा रखना होगा और चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी रखनी होगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने बात की दोस्तों कि अगर हम अपना चाहते हैं कि हम अपना आगे बढ़े, हमारा डेवलपमेंट हो, तो हमें 3 तरह के लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। जिसमें पहला आता है कि जो मूर्ख इंसान हो उससे हमें दूरी बना के रखनी है, जिनको किसी तरह का नशा है उन लोगों से हमें दूरी रखनी चाहिए, और तीसरी बात यहाँ पे कि हमने कि दुखी लोगों से या नेगेटिव पर्सन से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों जिन तरह से आपने जो भी मैंने आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जो भी वीडियो दिए हैं उनको आपने अपना प्यार दिया है, उसी तरह से ये मोटिवेशनल वीडियो जो होता है इनको भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाइए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।